और मैं कांग्रेस के लोगों को सवेरे उठकर गालियाँ दूंगा आप इनको घर दो, तो संभव है क्या? नहीं ना। तो उनको घर तो मेरी सरकार ही देगी ना। तो मेरे सरकार के ध्यान में मैंने लाकर देना कि पाड़े के मुद्दे को समर्थन देते हुए वो लेटर लिखा था हमारा। उसी से उम्मीद होती है ना लोगों को। आज देवेंद्र फडणवीस जी से उम्मीद है, बड़े बदलाव वो कर रहे हैं। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मंत्री को देखिए, इधर जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के आवाज़ को उठाने का उसका काम होता है। कि केतकी पाड़ा का मुद्दा आपने उठाया, वन विभाग का मुद्दा उठाया, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी सरकार है, कई लोगों ने टीका टिप्पणी की कि अपने सरकार के विरोध में गोपाल शेट्टी जाते हैं। और ऐसे में देखा गया है कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था, कांग्रेस की सत्ता महाराष्ट्र में भी थी और केंद्र में भी थी, उस समय पार्लियामेंट के एक सदस्य ने भी मुद्दा उठाया था। ऐसे में बात करें नहीं, आप शायद जाफर शरीफ जी का एक लेटर इन दिनों में वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, उसके बारे में बात करते होंगे। सही बात बताया आपने। उन दिनों में भी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब उन्होंने केतकी पाड़े के मुद्दे को समर्थन देते हुए वो लेटर लिखा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। देखिए, इधर जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के आवाज़ को उठाने का उसका काम होता है। सरकार, अगर समझो मेरी सरकार, मेरे बच्चे उनके डिमांड को, उनके शिकायतों को मेरे पास नहीं रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि माँ बाप के साथ में लड़ते हैं। मैं जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाता हूँ, तो जनता के आवाज़ को अगर मैं न्याय दे पाऊँगा तो फिर वो लोग मेरे साथ में जुड़ जाएंगे, मेरे पार्टी के लोगों को जिताएंगे, तो फिर सरकार बनेगी। तो ये सरकार को सपोर्ट करने वाला काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस बात को दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि सरकार के समर्थन में बोलते हैं या सरकार के विरोध में बोलते हैं। सरकार के विरोध में मैं नहीं बोलता हूँ, मैं जनता के समर्थन में बोलता हूँ। मैं आज जो मुद्दा उठा रहा हूँ, हो सकता है आज उसका नियम नहीं है, सरकार उसमें बहुत कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन 10 साल के बाद में वही मुद्दे पे काम होता हुआ आपको दिखाई देगा। आज नहीं हो रहा है मुद्दे पे काम, लेकिन 10 साल के बाद में तो हो रहा है ना। तो आज अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो 10 साल के बाद में भी नहीं होगा। अब केतकी पाड़ा का मुद्दा 97 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को कि भाई आप इनको शिफ्ट कर दो। अब 97 के बाद में कंटिन्यू तो कोई भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं था, कांग्रेस की सरकार बहुत ज़्यादा समय तक रही है। तो मैं सरकार के बारे में बताया कि सरकार ने उनको जगह देना चाहिए, और जगह तो सरकार ही देगी ना, कौन देगा? अब मेरी पार्टी की सरकार है और मैं कांग्रेस के लोगों को सवेरे उठकर गालियाँ दूंगा आप इनको घर दो, तो संभव है क्या? नहीं ना। तो उनको घर तो मेरी सरकार ही देगी ना। तो मेरे सरकार के ध्यान में मैंने लाकर देना, ये कोई सरकार के विरोध में मैं बोलता हूँ ऐसा लोगों को भले लगता होगा तो लगे, लेकिन मैं मेरा काम करता हूँ। लोगों को, कई लोगों का मैंने ओपिनियन लिया, लोगों को गोपाल शेट्टी से ज़्यादा उम्मीदें हैं। आखिर क्यों? नहीं, देखिए, जो काम करता है उसी से उम्मीद होती है ना लोगों को। आज देवेंद्र फडणवीस जी से उम्मीद है, बड़े बदलाव वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है, जो कर रहा है उसी से उम्मीद होगी ना। जो नहीं करते उससे तो उम्मीद नहीं होगी। अगर आप इस बात को ही अगर पकड़ कर आपको चलना है आगे, आज मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ तो मुझे जो मिलने वालों का उसमें भी बड़ा फर्क आ गया है। बाकी सारे लोगों का तो छोड़ दो, पब्लिक का तो छोड़ो, पब्लिक तो आती है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का थोड़ा झुकाव कम हो गया इन दिनों में। उसके 2 कारण हो सकते हैं। उनको लगता है इनके पास पद नहीं है, या तो फिर इनके पास जाओ तो फिर बाकी के लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो भी एक कारण उसका हो सकता है। ये सारा चलता रहेगा। आप अपना काम करते रहने का, मैं अपने काम करते रहता हूँ, मुझे उससे संतुष्टि होती है बहुत। और जो काम में संतुष्टि मिलती है वो काम आपने करते रहना चाहिए। कौन क्या कहता है, किसको क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो उसका अपना विषय है, मेरा विषय नहीं है वो। यहाँ ये थे हमारे साथ जनसेवक गोपाल शेट्टी, जिनका कार्य पिछले 40 साल पहले जिस तरीके से चल रहा था, आज भी उसी तरीके से प्रारंभ है। बने रहिए हमारे साथ, हम इसी तरीके से और भी जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे।